शादी करनी ही नहीं है सर। जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि मुझे। सोहना की एक पढ़ी लिखी बेटी ने दहेज लोभियों की लगातार बढ़ती डिमांड को देखते हुए शादी से महज एक दिन पहले ही रिश्ते को ठुकरा दिया है। सोहना के इंडरी रोड पर रहने वाली बीसीए पढ़ी गरिमा जांगड़ा की शादी 18 फरवरी यानी कल होनी थी, लेकिन इससे पहले ही दहेज के लोभी बारात लेकर उसके घर पहुंचते और उसके घर पर दहेज को लेकर हंगामा खड़ा करते बेटी ने शादी का रिश्ता ही ठुकरा दिया। गरिमा की माने तो लड़के पक्ष की ओर से शादी की तारीख नजदीक आते ही दहेज की डिमांड बढ़ने लगी थी। लड़के वाले शादी में क्रेटा गाड़ी ना लेकर एक्सयूवी मांगने लगे थे। ऐसे में दहेज के लोभियों से छुटकारा पाने के लिए बेटी ने अपनी शादी ही तोड़ डाली। 16 तारीख को मेरी लगन जानी थी और 15 तारीख को मेरे पापा जब कार लेके आए तो उन लोगों की ना बेस मॉडल से ऊपर की कार डिमांड थी कि उन्हें टॉप मॉडल कार चाहिए थी या फिर एक्सयूवी 700 सफारी कुछ इस टाइप की कार चाहिए थी। उन्हें क्रेटा टॉप बेस मॉडल नहीं चाहिए थी, जिसमें भी मेरे पापा ने अलग से पैसे लगवा के एक्सेसरीज लगवाई हैं। ठीक है, तो मुझे उस घर में शादी करनी ही नहीं है सर। जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि मुझे। कार से शादी करना चाहते हैं या वो मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात आती ना सर, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। ठीक है, वो सामने वाला दहेज की डिमांड कर रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है मुझसे कि ना कार रहने देना। ठीक है, मैं बेस मॉडल लेके क्या करूँगा, सिर पे मारूंगा बेस मॉडल को। सर, कार चलाने के लिए होती है, ना कि उसके साथ कोई साथ फेरे ले सकता है या उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। एक कार को ना 3 से 4 साल, लास्ट 5 साल ही चलाता है। मेरे घर में भी ऐसी कार चलती है, वो बदली जाती है कारें। उसके साथ पूरी एक कार के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिताई जाती है। जी, मैं उस घर में जाना ही नहीं चाहती जिस घर में अभी इतने ड्रामे हैं कार को लेके। ठीक है, हर चीज़ को लेके ये पसंद नहीं है। मेरे पापा ने अब तक 50-60 लाख रुपए लगा दिए शादी में। कहाँ बात हो रही थी 30 लाख रुपए की, 50-60 लाख रुपए सर कम नहीं होते। और सेंट्रल पार्क की बुकिंग, सर सेंट्रल पार्क अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ की बुकिंग करना, वहाँ का अरेंजमेंट, वो भी बहुत आम बात नहीं है सर। मेरे पापा ने जितना किया है ना, वो उतने में तो अपना एक फंक्शन भी करके दिखा दे। उनकी इतनी हैसियत है क्या कि वो अपने उसमें बोले। तो जो इंसान मेरे साथ ऐसे कर सकते, मैं नहीं चाहती आगे किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब होए। मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी समझ में आ रही है। उसने आज मुझे जिस तरह पे चढ़ाया, मैं बच गई हूँ। ठीक है, पर मैं किसी और लड़की को ऐसे बर्बाद नहीं होना देना चाहती। मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ कि उसे सबको सज़ा मिले। ये जो कार की डिमांड है ना, साफ साफ बोलना कि हमें क्रेटा कार चाहिए। क्रेटा में भी टॉप मॉडल, सब 5-10 लाख रुपए बातों के खेल। अपनी खुद की शादी तोड़ने वाली लड़की का कहना है कि आज जो लोग बड़ी गाड़ी के पीछे इतना विवाद कर रहे हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आगे दहेज की मांग नहीं करेंगे और मुझे खुश रख पाएंगे, क्योंकि दहेज लोभियों के लिए गाड़ी जरूरी है, ना कि बेटी। इतना ही नहीं, लड़की ने कहा कि लड़का पक्ष की डिमांड पर ही बारात के खाने पीने का इंतजाम सेंट्रल पार्क में किया गया था। वहीं सगाई की रस्म के दौरान भी 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया गया। शादी का सारा सामान भी घर में आ गया है, लेकिन जैसे ही शादी नजदीक आ रही है, वैसे ही दहेज लोभियों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में उसने और उनके माता पिता ने रिश्ता तोड़ना ही उचित समझा। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पवन शर्मा के यहाँ उत्तम नगर जैन कॉलोनी में किया था। उसके बाद पहले एंगेजमेंट की थी, जिसमें 10-1 लाख रुपए मैंने खर्च किया। फिर उसके बाद अब 18 फरवरी की शादी थी। मैं उस पे 15 तारीख को 14 तारीख को एक गाड़ी लेकर आया, क्रेटा। उनकी क्रेटा की डिमांड थी और लाने के बाद मुझे टॉप मॉडल नहीं मिल पाई, बुकिंग ना होने के कारण। 6 महीने से पहले मिलती नहीं है गाड़ी, तो उसका वो बेस मॉडल 14-1 लाख रुपए की गाड़ी मिली मुझे। वो उसमें 18-19 लाख रुपए की नहीं मिली। उसके ऊपर मैंने जैसे बेटी में लाया, शाम को बेटी ने फ़ोन करके बता दिया खुशी में कि पापा गाड़ी लाए। तो फिर वो बोलते हैं उनको जी, अगले दिन सुबह समधी का फ़ोन आता है कि आप कौन सी गाड़ी लाए। मैंने ये गाड़ी, वो रहने दीजिए गाड़ी वगैरह और रहने दीजिए सब कुछ, आप इसमें शादी नहीं करेंगे। हाँ, शादी नहीं, रहने दीजिए आप सब कुछ। फिर उनका बेटे का फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं उनका, हमें एक्सयूवी 700 चाहिए, आप लगन सगाई लेकर आते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने उसमें मना कर दिया, यदि इनको गाड़ी से शादी करनी है तो मैं शादी करके क्या करूँगी। अगर दहेज से ही शादी, कार से ही शादी करनी है तो मैं शादी नहीं करूँगी।
जब बेटी को शादी नहीं करनी तो फिर मैं पुलिस कार्रवाई में आया कि हाँ हमें पुलिस कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये इतने ही दहेज के लोभी हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई। बता दें कि सोहना के इंडरी रोड पर रहने वाले सतीश चांगड़ा ने अपनी बेटी गरिमा की शादी दिल्ली के उत्तम नगर निवासी रॉबिन पुत्र पवन के साथ तय की थी, जिसकी सगाई की रस्म 21 अप्रैल 2021 को रेडिसन के कंट्री इन होटल में हुई थी। सगाई की रस्म में ही लड़की के पिता के 10 लाख रुपए खर्च हो गए थे। विदाई का सामान भी काफी महंगा खरीदा था, लेकिन दहेज के लोभियों ने शादी नजदीक आते ही मुंह फैलाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते खुद लड़की ने ही पहले रिश्ता तोड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद लड़की के परिवार ने भी बेटी के फैसले को मान लिया। हालांकि अब लड़की पक्ष द्वारा पुलिस को शिकायत दे दी गई है, जिसके चलते पुलिस ने दहेज लोभियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।